इस पर? देखिए राजू जी, मोदी जी के लिए इस समय अंदर और बाहर दोनों तरफ से बड़ी मुश्किलें हैं। एक तरफ तो आरएसएस उनको खींच रहा है कि या तो आप संगठन में रहिए या सरकार में रहिए, और हरियाणा का लोकसभा के बाद पहला चुनाव है जो एक तरह से नरेंद्र मोदी की पूरी साख दांव पर लगी हुई। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की थी कि शायद वो अब हरियाणा के चुनाव में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है और आरएसएस उसमें जमीन पर काम कर रहा है। लेकिन जब वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो नतीजे आए और 240 पे गाड़ी अटक गई, उसके बाद का पहला चुनाव है और ये नतीजे उस नतीजे के बारे में फिर से पुनर्विचार करने के लिए पूरे देश को प्रेरित करेंगे। और नरेंद्र मोदी की जो साख है, खास करके चुनाव जिताऊ जो छवि है, जो ब्रांड इमेज है उनकी, वो बची है या नहीं बची है, इस चुनाव के नतीजे से तय होने जा रही है। हालांकि इस पर सवाल तो बहुत पहले उठने लगे थे जब कर्नाटक चुनाव हारे थे मोदी, और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी और अपने भाषण आग उगलते हुए पूरा नफरत के आधार पर उन्होंने दिए थे, हिंदू मुसलमान किया था। बावजूद इसके कर्नाटक उनके हाथ से निकल गया था। उसके बाद आरएसएस के भीतर से भी ये बात उठने लगी थी कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वही किया। हम सब जानते हैं कि 100 से ज्यादा इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में जिंदा होता तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाती। बावजूद इसके 240 पे वो गाड़ी अटक गई। राहुल गांधी सरकार में नहीं है, केवल विपक्ष के नेता है। लेकिन आज देश से लेकर के और दुनिया भर के जो बड़े मुल्क हैं उसमें एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में, इस देश के भविष्य के नेता के रूप में और एक विश्वसनीय नेता के रूप में राहुल गांधी को ही लगातार देखा और सुना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में ये पूरा देश अब जान चुका है कि जो भी उन्होंने वादे किए वो सब जुमले थे। बेरोजगारों के लिए उन्होंने क्या किया? अब अमित शाह पूछ रहे हैं कि एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम राहुल गांधी को, लेकिन किसानों के लिए खुद उन्होंने क्या किया? वो कील कांटे ये सब जो लगवाए थे सड़कों पर, अब इस समय फसल काटने का मौका आया है उन किसानों का। यही हरियाणा के किसान थे, पंजाब के किसान थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे कि जो दिल्ली में दाखिल ना हो सके तो लाठी और आंसू गैस तो चल ही रहे थे। सड़कों पर बड़े बड़े सरिया और कीले लगवाई गई थी। आज वही किसान खड़े हुए हैं कि तब आपने दिल्ली जाने का रास्ता बंद किया था, आज चुनाव प्रचार करने आ जाइए। किसानों ने शपथ ली है बाकायदा। तो ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी या नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी तो है ही। इस चुनाव में खुद वो किसान जो आंदोलन करते रहे और राहुल गांधी ने जिस पर जो कहा था, और गर्ग साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इधर आप देखिएगा कि राहुल गांधी जिस संवेदनशीलता के साथ बोल रहे हैं, राहुल गांधी पहले भी भाषण देते थे, उनमें तार्किकता होती थी, उनमें तथ्यात्मकता होती थी, लेकिन अब राहुल गांधी के भाषणों में कहानियां आने लगी, सच्ची कहानियां, दर्द की कहानियां, जो सीधे इमोशनल करती हैं, जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं लोगों को। और जब वो उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और बहुत अच्छा सुझाव दिया गर्ग साहब ने कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो फिल्म बनाई गई है, इसे तो दिखाया जाना चाहिए हरियाणा के हर गांव में, क्योंकि वो जिस तरह से कनेक्ट करती है वो फिल्म। और राहुल गांधी ने केवल अपनी बात के जरिए कि अमित मान से वो कैसे उन्होंने बात की, कैसे वो दर्द भरी पूरी यातना भरी वो पूरी यात्रा रही, इसको जैसे राहुल गांधी अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज भी सीताराम येचुरी वाला वो जो ट्रिब्यूट उन्होंने दिया,
उसमें भी, और सच में मैं जिसको देखता हूं कि राहुल गांधी के भीतर वो नाटकीय भंगिमा नहीं है जो मोदी जी कई बार गला उनका फंसने लगता है, फिर वो पानी पीते हैं, फिर आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये नाटकीयता आपको राहुल गांधी के यहां नहीं मिलेगी। वो दिल से, और देव के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी की आंखें छलछला आई थी। वो बहुत गौर से देखने पर ही वो दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उनको वो नाटक नहीं करना है। मोदी जी होते तो शायद थोड़ी आंखें हाथ हाथ लगाने लगते ताकि लोगों का ध्यान जाए उस तरफ। और मैं इसको इस रूप में देखता हूं, गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि प्रत्येक आंख से आंसू पोंछना। ये सिर्फ देव के आंसू और नहीं थे या अमित मान के आंसुओं की बात नहीं थी। दरअसल ये वो संकल्प है कि चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो अमित मान हो या किसान हो, जो बेबसी में कई बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये नौजवान जिसको हरियाणा में काम नहीं मिल रहा, जिसको देश में काम नहीं मिल रहा है, वो डंकी बन करके इस अवैध रास्ते से कहां कहां भटकते हुए, कहां लुटते पिटते हुए वो अमेरिका में जाकर के रोजगार पा रहा है, और 10 साल के लिए नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है कि ये जैसे एक वो दौर था अंग्रेजों का जहां गिरमिटिया मजदूर बना करके ले जाए जा रहे थे जी, जो बाद में लौटे, कुछ नहीं लौटे। आज एक तरह से वो अमित मान जैसे लोग गिरमिटिया मजदूर की तरह इस देश की सीमाओं के बाहर है। ये तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी वो पूरा अमृत महोत्सव मना चुके हैं, जो विश्वगुरु भारत बना रहे हैं, और वहां नौजवान जाकर के अवैध तरीके से नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बात रख रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए, ये सीधा अपील कर रहा है लोगों को, और यही अपील हरियाणा में आपको दिखाई पड़ेगी कि वो निर्णायक होगी। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जो भी फैसले हो रहे हैं, अब खट्टर साहब को आप पहले नहीं लाते हैं मंच पर, फिर अचानक मोदी जी लेकर के आ जाते हैं। इधर बीजेपी के तमाम नेता जो खुद ही अंदरूनी तौर पर भिड़े हुए थे, वहां केवल आप ओबीसी के भरोसे हैं, और दलित वोट को आप कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है, और फिर चले जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान किया था। ये सब कहते हुए आप उस 20% आबादी को सोचते हैं कि कांग्रेस से हम डिस्कनेक्ट कर दें, भले ही वो बीएसपी की तरफ, एनएलओ की तरफ चला जाए या एएसपी और जेजेपी की तरफ चला जाए। हंग असेंबली बीजेपी चाहती है, लेकिन अब यह देश बहुत निर्णायक स्थिति में है। वो सिर्फ और सिर्फ इस समय देश की सत्ता चाहता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं चाहता। एक ऐसी सरकार चाहता है जिसमें लोगों के आदेश पर नीतियां बने, अडानी के आदेश पर ना बने। और ये राहुल गांधी अब तो बार बार कह रहे हैं कि देश के लोग ये आदेश दे रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो। हरियाणा का किसान ये आदेश दे रहा है कि ये एमएसपी लागू हो। फुल फॉर्म आप अपने बेटे से पूछ ले, ज्यादा अच्छा है कि जय शाह को आती है कि नहीं आईसीसी की फुल फॉर्म? तो क्या आप, बेवजह की बात है कि आप इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं? राहुल गांधी जहां से पढ़ के आए हैं उस विश्वविद्यालय का मुंह देखा है कि नहीं देखा है अमित शाह ने, या कभी फोटो में भी देखा है? पहले अपना ही देख लें। तो इसका कोई असर नहीं होने जा रहा। लोग, मुझे लगता है कि हंसते होंगे ये सब सुन के कि ये कौन सा भाषण है साहब, राहुल गांधी पर आप क्या अटैक करने जा रहे हैं? इनसे राहुल गांधी पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिसको अब मैं थोड़ा सा अगर लिटरेरी ढंग से कहूं कि आप सोचें कि मैं सूरज पर थूकूं ऊपर मुंह करके तो कहां जाने वाला है? तो वही हो रहा है अमित शाह पर। लोग हंस रहे हैं कि आप एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, जिसकी असली डिग्री एमफिल की है, और एमफिल का भी फुल फॉर्म अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते कि नहीं जानते? अब यही होगा राजनीति में, मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो आप अब फुल फॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने अपने हित को सर्वोपरि रखा है इस देश की पूरी राजनीति में।
वो तब भी रखा था जब नरेंद्र मोदी 14 में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन आपने दिया क्या? और अब चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो जो भी बात कह रहे हैं वो ठोस और पुख्ता बात कह रहे हैं। इतना हम कर सकते हैं, इतना हम करेंगे, और जहां नहीं कर पा रहे उसकी वजह क्या है ये भी बता रहे हैं। तो अब तो लोग ठोक बजा करके वोट दे रहे हैं, और जो भी ठोक बजा करके बात करेगा, जो स्पष्ट दिखाएगा अपना रिपोर्ट कार्ड, 10 साल में आपने क्या हरियाणा को दिया है ये बताइए ना आप। बेबजाय आप कुछ और बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अब तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं। और हरियाणा तो वैसे ही गुस्से में है, इस गुस्से का सामना बराबर करना है बीजेपी को, और नतीजों को लेकर के मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि ये चुनाव बीजेपी हार रही, और अंततः आंकड़ों में क्या आता है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी चुनाव हार रही है ये तय है।